बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफदर। आज मैं हड़प्पा नौनक्सर, जो हमारे गांव के बिल्कुल ही तकरीबन 5 किलोमीटर अवे हड़प्पा जो पुलिस स्टेशन है उसके बिल्कुल पास ही ये एक नानकसर, यहाँ पर पहले सिख रहते होते थे और वो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर उनकी बिल्डिंग्स हैं। जिस तरह की ये बिल्डिंग जो है ये उस दौर की सिखों ने यानी अपनी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लगता है उनके बाबा गुरु नानक साहब जो थे, यहाँ पर उनकी जो सिटिंग नशिस्त है वो यहाँ पर बैठा करते थे। ये देखें, हमने देखा है कि अब भी ये अपनी ओरिजिनल और बोनाफाइड शेप में बिल्कुल ही महफूज है। इस तरह ये देखें, ज़बरदस्त, व्हाट अ क्लासिक, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने इसकी तामीर की और उनका जो आर्किटेक्चर था वो देखने के बिल्कुल लायक है। ये अब बिल्डिंग को ज़रा गौर से देखें कि लगता है कि उनके जो इंजीनियर्स, उनके जो नक्शा नवीस थे और उनके जो मेसन्स और उनके जो लेबरर्स, उनकी क्या ज़बरदस्त उन्होंने मास्टरपीस उन्होंने अपनी वो जो क्वालिटीज़ को इस्तेमाल किया और आज भी ये बिल्डिंग जो है ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर बिल्कुल ही महफूज है। अब ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा यानी अब हुकूमत पंजाब ने इस अदारे को यानी उसमें चेंज कर दिया है, लेकिन एक्सेप्ट दिस अब भी पता लगता है कि इसकी जो ओरिजिनल और जो बोनाफाइड जो हालत है वो काबिल तहसीन और काबिल सताइश। अब मैं आपको इस बिल्डिंग के चारों तरफ से दिखाता हूँ ये जो कितनी खूबसूरत व्हाट अ मास्टरपीस वर्क ऑफ मैन, और आज भी ये अपनी बिल्कुल ज़बरदस्त शेप के अंदर महफूज है। आप ज़रा गौर करें तो इसके जो पिलर्स हैं वो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त, और इसके अंदर जो दूसरी जो बिल्डिंग है उसकी हालत देखें, उसकी कंडीशन देखें, वो बिल्कुल अपनी ज़बरदस्त शेप के अंदर है। आज ये आप ईंटों का, ब्रिक्स का देखें और उनको किस तरह उनको यानी आप कह लें कि किस तरह उनको ज़बरदस्त तराश खराश करके उन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई। ये उस दौर का एक तालाब है और आप इसकी तामीर और इसकी सिमेट्री और आप चेक करें कि ज़बरदस्त अपनी ओरिजिनल शेप में आज भी महफूज है। और ये संगमरमर पर आज भी वो तख्तियाँ, वो स्लैब्स मौजूद हैं जिनके ऊपर उन लोगों के नाम जिन्होंने इसकी तामीर के अंदर, कंट्रीब्यूशन के अंदर जिन्होंने हिस्सा डाला, उन लोगों के नाम अब भी सेफ एंड साउंड है। यानी वो लोग अपनी हड़प्पा, ये देखें जैसा लिखा है कि मुख्तलिफ किस्म के नाम लिखे हुए हड़प्पा हड़प्पा, यानी ये वो एक टैंक, एक तालाब था जिसके अंदर वो लोग नहाया करते थे। और इस बिल्डिंग की मजबूती का, इसके अंदर कितना ज़्यादा अखलाक, कितनी बड़ी प्लानिंग और कितनी बड़ी हमदर्दियाँ व जज्बात मौजूद थे, क्योंकि वो लोग अपनी बिल्डिंग के साथ बहुत बहुत मुख्तलिफ थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया और इस बिल्डिंग की तामीर की। अब आप जरा चेक करें, आज भी ये खूबसूरत फ़न तामीर, क्या खूबसूरत उनका फ़न तामीर था। अब हम 3rd फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं और आप के सामने जो उनकी शायद उनकी इबादत गाह थी, इसको ज़रा गौर से चेक करें कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कि तकरीबन आज से 150-200 साल पहले उन्होंने ये खूबसूरत तरीके से ये बिल्डिंग बनाई, और आज भी उसके अंदर ज़रा भी दरारें और ज़रा भी शिकस्तगी और ज़रा भी उसके अंदर किसी भी किस्म की कैटास्ट्रॉफी और तबाही के ज़रा असरात मौजूद नहीं हैं। जी ज़रा चेक करें।
साइड व्यूज़ आप इस बिल्डिंग का चेक करें, जहाँ पर अब एक स्कूल की यानी जहाँ पर बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज़ोर दिया जा रहा है, अब वो हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर चेंज हो चुका है। कभी यहाँ पर सिख हजरात आया करते थे और कभी इंडिया से और कभी मकामी लोगों से तकरीबन सालाना यहाँ त्यौहार होते और उनकी इबादत गाहें या इसके ऊपर आप चढ़ो ना, इसकी बनाना क्या नमाज मतलब इबादत करते थे, इस पे इबादत नहीं करते थे, ये उन्होंने खूबसूरत बनाया था। थल्ले आ जाओ। अब हम थर्ड फ्लोर से डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आपको एक और इस बिल्डिंग की रुख की तरफ लेके चलेंगे। हाँ, ज़रा गौर करें इस बिल्डिंग की क्या खूबसूरती, क्या इसकी ब्यूटी और क्या इसकी गॉर्जसनेस है कि आज भी उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने का दिल करता है कि उन लोगों ने कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस बिल्डिंग्स की प्लानिंग की और इस बिल्डिंग की तामीर के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। आप ज़रा इस ये जो ख़ासकर अब हम इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं और इस बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर की जो मजबूती है और यहाँ पर जो उन लोगों ने अपने जज्बात और हमदर्दी के जज्बात दिखाए हैं उनके मुतालिक उनसे पूछते हैं। जनाब सर, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो बिल्डिंग है ये क्या उसी दौर की है कि इसके बाद के दौर की है? ये सर अब्दुल कयूम प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा, ये सिखों की तारीखी यादगार स्कूल है। ये नानक सर पहले इसको कहते थे। तो बिल्डिंग जो है ये कम से कम 150 साल पुरानी है। ये उनकी इबादतगाह है, ये बैठक है। यहाँ पे बाबा गुरु नानक आके उन्होंने स्टे किया था और ये आज से 300 साल पहले ये सारा सिखों का इलाका था। ज़बरदस्त। पार्टीशन के बाद फिर यहाँ से लोग जो है वो पंजाब चले गए, मशरकी पंजाब। तो हमारे लोग जो माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए। सर अब तक भी लोग यहाँ पे विजिटर आते हैं यूके से, यूएसए से। जैसे हमारी खानकाएँ होती हैं बिल्कुल वो इससे भी ज़्यादा इसको अहमियत देते हैं। आके उनकी जो पाक जगह लगा लें आप या उनकी इबादतगाह समझ लें, वहाँ पे आके वो बैठक बनी हुई है, वहाँ पे वो अपनी ग्रंथ जो है इर्द गिर्द बैठ जाते हैं लोग और ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं। सर देखा है मैंने बिल्डिंग का चेक किया कि आज इस बिल्डिंग के अंदर दरारें नहीं हैं। लगता है कि वो उनके जो इंजीनियर्स और उनके जो आर्किटेक्ट्स और उनके जो मिस्त्री हजरात मैसन्स थे उन्होंने बहुत जान फशानी और लगता है कि बड़े जज्बे से बनाई। इसके मुतालिक आप कुछ कहना चाहें? इसमें यही है कि वो भी ज़्यादा लोग जो कारीगर थे वो सिख कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखते होंगे, तो उनके जहन में सिवाय सिर्फ यही मेमारपुन ही नहीं होगा, उनके जहन में तो थोड़ा सा उनकी इबादतगाह की तामीर खिदमत का जज्बा होगा उनमें। उन्होंने सही काम किया, पुराने वाले ने सही काम किया और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्डिंग उसी तरह खड़ी है। 62 से यहाँ पे ये औकाफ की जगह है। 62 से फिर हमारा एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ कि यहाँ पे स्कूल का हमारे पास तकरीबन कोई 48 कनाल का रकबा जो है वो स्कूल की मिल्क है। उन्होंने हमें लीज पे लिया हुआ, हमने गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे क्लासेस वगैरह होती हैं, इंटर क्लासेस तक ये स्कूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मेंटेनेंस के लिए जो भी एनएसबी वगैरह आती है, एनएलसी की ग्रांट आई, एक दफ़े छतें तब्दील हुई इनकी। अब यूके से ग्रांट आई हुई है, एक डोनर्स एंड डोनर्स को 1 करोड़ की ग्रांट है, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है, रेनोवेट हो रही है, इनकी फर्श वगैरह बन रहे हैं। और हम भी पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि ये नुमाइंदा बिल्डिंग है हमारी। लोग बाहर से आके यहाँ पे मूवी वगैरह बना के ले जाते हैं ताकि हमारा इमेज अच्छा बने कि इन्होंने मिनॉरिटीज़ की जो जगह है उनकी अच्छी तरह ये जो है देखभाल करते हैं और उनको संभाला हुआ है इन्होंने। सर जब वो बाहर से जो आते हैं फॉरेनर्स, खासकर सिख हजरात, तो आप उनको किस तरह वेलकम करते हैं? सिख हमें बड़ा मतलब हमें जो है बड़ा प्यार मोहब्बत वो हमें जतलाते हैं लोग, क्योंकि हम भी पंजाबी हैं बेसिकली, तो ओरिजिनल तो हमारा एक ही है। ज़बरदस्त। तो पार्टीशन भी जो है वो पंजाब की हुई है, तो वो ऐसे ऐसे जैसे अपनायत नहीं होती लोगों में। फिर दूसरा उनके जितने मजहबी मुकामात हैं वो सारे हमारे इधर मगर भी पंजाब में ही हैं, तो हमारे साथ वो बहुत अच्छा, हम भी उनके साथ बड़ा अच्छा तामन करते हैं। अच्छा सर, जब ये बिल्डिंग बनी है
तो वो यहाँ के मकामी सिख थे या कि बाहर से भी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया? सुना ये है कि जब रेलवे लाइन जहाँ से गुजर रही थी ना, बना रहे थे रेलवे लाइन, मेन रेलवे लाइन, तो वहाँ से कोई जो है ठेकेदार वो था, सिख था, उसको पता चला यहाँ पे कि बाबा गुरु नानक साहब ठहरे हैं। उन्होंने बताया, मड़ी से जो बनाई हुई थी उन्होंने, बैठक जो बनी हुई थी, उसको मैं कहते हैं कि वो नक्शा नुक्शा सारा जो कुछ प्लान किया, वो उसका मेन बंदा उसका रोल था, जो ये पटड़ी बना रहा था ना रेलवे लाइन की, साहिवाल से चीचावदनी तक, यानी आज से तकरीबन 150 साल पहले जब ये रेलवे लाइन बिछाई गई है, उसी वक्त की ये बिल्डिंग। कहते उसी का रोल है, उसमें ज़्यादा उसका नक्शा भी उसने बनाया, वो बंदा सिविल इंजीनियर था और उसका बड़ा रोल इसमें बताते हैं, नाम मुझे नहीं पता उसका। तो ये सारी जो तालाब है, इसके अंदर वो नहाया करते थे? तालाब में इनका ये स्नान का इनका है नजरिया कि इसमें नहरी पानी एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से निकलने का इंतजाम था। दरमियान में दीवार बनी हुई थी, अब तो वो डिसमेंटल हो गई है, तो वहाँ एक तरफ वो फीमेल, इधर मेल। उनको अकीदा था कि साल बाद अगर वो इसमें नहाते थे तो उनके गुनाह वगैरह जो माफ़ हो जाते हैं, उनके मज़हब के मुताबिक जो उनका अकीदा है वो यहाँ पे ये करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अब मैं बाहर निकल आया हूँ और आपकी जो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये उनकी जो मेन बिल्डिंग है, जो बिल्कुल उसी दौर की बनी हुई है। और आप देखें ज़रा गौर से कि व्हाट अ फंटाबुलस एंड व्हाट इन अ ओरिजिनल एंड बोनाफाइड शेप, कि आज भी ये ज़रा गौर करें। दिस फाउंडेशन स्टोन वाज लेड, इसके ऊपर लिखा हुआ है, दिस फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय श्री मानसान संगत सिंह JI, महाराज ऑफ कमालिया विलेज ऑन 18 दिसंबर 1941। ऊपर संस्कृत या के हिंदी की ज़बान के ऊपर उनका ये फाउंडेशन स्टोन है इस बिल्डिंग का। ये गौर करेंगे, उसी दौर की ये सारी की सारी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फेसड है, ये उसी दौर की है। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और काफ़ी मज़बूत, और इसके फाउंडेशन स्टोन जो हैं वो बहुत बहुत ज़बरदस्त। ये शायद ये एक उनका कोई गोदाम या शायद उनका कोई इस किस्म का जहाँ पर वो अपना ख़जाना वगैरह या अपना गल्ला वगैरह रखते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका जेल खाना था, लेकिन अगर सिखों से, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि अगर सिखों से इस चीज़ के मतलब कहा जाए कि ये आपकी जेल, तब उनको बहुत गुस्सा आता है कि हमारा यह मजहबी माजगा थी, यहाँ पर हमारे गुरु बाबा गुरु नानक साहब की बैठक है, तो ये तो हमारे लिए एक बहुत ही मुकद्दस और हमारे लिए बहुत बहुत एक कीमती असासा है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यहाँ पर हम इस किस्म की यानी यहाँ पे कैदियों को रखें? तो इसका मतलब है ये उसी दौर का, ये जो खिड़कियाँ हैं, विंडोज़, ये उसी दौर के जो डोर्स हैं, ये इसी दौर के हैं। अब मौजूदा यहाँ पर अब एक ग्राउंड बन चुका है और उस तरफ भी काफ़ी यानी काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। ये बहुत ही खूबसूरत अब महकमा औकाफ की ये जगह है और अब एजुकेशनल डिपार्टमेंट और साहिवाल के डिपार्टमेंट ने उनसे यानी आप कह सकते हैं कि लीज़ पर लिया हुआ है। अब आपको मैंने काफ़ी इस बिल्डिंग की सैर करा चुका हूँ। अब आप गौर करें इस बिल्डिंग के मतलब ज़रा देखें, यहाँ पर उनके बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही राइचस जो उनके गुरु थे बाबा गुरु नानक, यहाँ पर उन्होंने कुछ अरसा यहाँ पर क़याम किया था और सिखों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही पाकीज़ा जगह है। आखिर में यही कहूँगा, मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफदर आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब माय चैनल।